दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आज दोनों, एक तो थंब रूल आपके साथ शेयर करूंगा। थंब रूल के बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा कि कंक्रीट की आपको मिक्सचर बनाना है, कैसे क्वांटिटी निकालते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो बताऊंगा। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हमारा है वो है हमारा स्टील के बारे में। किसी बीम में या किसी स्लैब में कितना स्टील है वो कैसे कैलकुलेट करना है, वो सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो पूरी जो वीडियो है वो प्रैक्टिकली आपके लिए वीडियो है। जब साइट पे जाओगे तो ये एक फ्रेशर को, एग्जीक्यूशन इंजीनियर को, सबको पता होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में तो आपको सब आना चाहिए। तो उसके लिए ये वीडियो बनाई, छोटी सी वीडियो है, कंप्लीट वीडियो देखना। देखो, इसको समझना है, सिंपल तरीके से समझना है। पहले ग्रेड है 7.5, उसकी रेशो होती है 1:4:8। ये 1 होता है सीमेंट, ये होती है सैंड, एग्रीगेट। ये कुछ तो बच्चे होंगे जिनको सब पता है, लेकिन हमारे जैसे बच्चे भी हैं जिनको थोड़ा कम पता होता है। M10 1:36, M15 1:4 रेशो, M20 1:5 3 रेशो, M25 1:1 रेशो। ठीक है, ये सीमेंट होता है, ये सैंड और ये एग्रीगेट। ये रेशो हमारी होती है नॉमिनल मिक्स। डिजाइन मिक्स इसके बाद शुरू हो जाता है, उसमें प्रोपोर्शन थोड़ी आगे पीछे होती है, मॉइस्चर वॉइस्चर सब कुछ देख के। बाकी ये हमें आईएस कोड ने दे रखी है। ठीक है, अभी करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल प्रोसेस है। देखो, एक बैग जो होता है ना, जो हम तगारी यूज करते हैं, ये डिपेंड करता है आपकी तगारी पे भी। ठीक है, जो तगारी क्या होगी, वो कढ़ाई जिसे बोलते हैं, तगारी बोलते हैं, तगड़ी बोलते हैं। तो ये डिपेंड होता है, कई में 2.5 भी आती है, कईयों में 3 भी आती है, मतलब 2.5 और 3 के बीच ही रहती है। आप एक बार नाप भी सकते हो। मोस्टली जो छोटी तगारी आपने वीडियो में देखी ना, वो उठा के लेके जा रहा था वो, तो वो 3 तगारी आता है। ठीक है, एक बैग सीमेंट में 3 तगारी आता है। और उसको जब हम वेट करते हैं उसका, वो होता है कुछ 16.9 या 17 kg। ठीक है, अप्रॉक्स 17 kg। एक तगारी इक्वल होती है 17 kg की। ये आपको याद रखना है, क्या एक तगारी 17 kg के बराबर होती है। फिर कोई भी रेशियो हमें पकड़नी है, हम M25 पकड़ लेते हैं, क्योंकि हम स्लैब या कॉलम वगैरह में M25 यूज करते हैं। उसका रेशियो होता है 1:1:2। पहला समझना, दूसरी एग्जांपल से आप समझ जाओगे। ठीक है, तो एक सीमेंट बैग हमारा 50 kg का होता है। ठीक है, इंडिया में स्टैंडर्ड आता है हमारा 50 kg का सीमेंट बैग रहता है। कोई भी ले लो, किसी कंपनी का उठा लो। और अभी रेशियो को ध्यान देना, 1A था, एक हमें डालना था, वो 50 kg का बैग आता है सीमेंट का। सैंड कितनी, उसका भी रेशियो 1 था, वो भी बराबर होगा इसके। ठीक है, और एग्रीगेट कितना, 2। ठीक है, तो ये 100 कैसे आया, देखो, इसको जो भी रेशियो होगी ना, आपको सीमेंट से उसको मल्टीप्लाई करते जाना है। अब 50 था तो हमने 1 से किया, 50 आ गया। 50 था, 2 से किया, 100 kg आ गया। मतलब एग्रीगेट हमें यहां से क्लियर हो गया आपको, सीमेंट हमारा 50 kg का बैग ही आता है, सैंड हमें 50 kg डालनी है। M25 का बता रहा हूं मैं, ठीक है, M25 का, दूसरे का अलग होगा, जब दूसरा बताऊंगा और समझोगे आप। एग्रीगेट का 100 kg हो गया, यहां तक क्लियर हो गया। फिर हम नीचे बढ़ते हैं। एक बैग सीमेंट, एक बोरी सीमेंट में कितना बालू और एग्रीगेट डालेगा, या सैंड और एग्रीगेट डालेगा। तो उसके लिए क्या करना है, सैंड था हमारा 50 kg डिवाइड बाय 16.9। 16.9 क्यों, एक तगारी, तो टोटल हमारी 50 है। तो मतलब 3 तगारी आपकी क्या सैंड पड़ेगी M25 में, और एग्रीगेट में 16.9 6 तगारी वो पड़ेगी। यहां तक क्लियर हुआ। मैंने किया क्या, कुछ नहीं किया, रेशियो के हिसाब से सब कुछ होता है। अभी एग्जांपल और समझोगे, अभी समझ आएगी अच्छे से क्या है। ठीक है, अभी देखो, रेशियो है हमारी 1:1.5:3। ये किसकी है, M20 की। ठीक है, ये M20 है, M20 की रेशियो है ये। अभी देखना क्या किया मैंने, जो हमारा सीमेंट रहेगा हमेशा की तरह 50 kg का वो बैग रहने वाला है, उसको हमने 50 kg रख दिया। सैंड को क्या चेंज होगा, सैंड का देखते हैं ना, ये 1 सीमेंट, ये सैंड थी और ये एग्रीगेट है। मैंने कहा था जो भी हमारा 50 kg है, जो भी सैंड होगी उसको मल्टीप्लाई करना है अभी। ठीक है, तो हम करेंगे 50 × 1.5 है ना रेशो, तो वो आ गया 75 kg। यहां समझ आया। फिर एग्रीगेट में क्या करेंगे, 50 kg को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 50 × 3 करेंगे तो हमारा क्या आया, 150 kg एग्रीगेट। यहां तक समझ आ गया। फिर अभी हमारी तगारी का वेट हमारा 17 kg चल रहा है, 75.6.9 अप्रॉक्स 17 kg हुआ, तो 4.4 तगारी हमारी सैंड पड़ेगी, और एग्रीगेट पड़ेगा हमारा 8.8, मतलब 9 तगारी हमारा एग्रीगेट पड़ेगा। इसको समझना क्या चीज है इसमें, देखो, आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना है, आपको जो तगारी होगी ना, उस तगारी को ले लेना है। ठीक है, उसमें एक सीमेंट का बैग है हमारा 50 kg का, उसमें डालते जाना है। फुल तगारी करनी है। ठीक है, फुल की हमने, फुल की, उसका वेट कर लेना है आपको। वेट कर लिया, फिर देखना है एक सीमेंट इसमें डाला तगारी में, एक तगारी भरी, फिर
जो बचा था दूसरी तगारी में डाला, 2 तगारी हो गई, फिर जो बचा था वो आधी में, देख लेना कि आधी में हो रहा है या 3, मतलब 3 तगारी आपकी भर जाएंगी। ठीक है, 3 तगारी भर गई और हमें पता चल गया एक बैग सीमेंट में 3 तगारी है और एक का वेट कर लो, किसी एक का भी, उसका वेट है 16 से 17 केजी। तो उस हिसाब से पूरे प्रोसेस से आप एक पूरे परफेक्ट तरीके से निकाल सकते हो कि आपका कितना एग्रीगेट, मतलब एक बोरी के माल में कितना आपको डालना है। ये सिंपल फंडा होता है, इसको फॉलो अप करोगे तो आप इजीली निकाल लोगे। बाकी तो ऐसे काफी चीजें यूज करते हैं और ऐसे डाल भी देते हैं एक तगारी ज्यादा, लेकिन एक तगारी ज्यादा डालने से आपकी स्ट्रेंथ कम होगी, कुछ और नहीं होने वाला है। तो ये चीजें ध्यान देनी है। आई होप आपको समझ आ गया होगा क्या था। तो ऐसी वीडियोस हम लाते रहेंगे, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन दबा के रखो। सामने बीम देख रहे हो, आपको पता है ये 3 सरिये जो ऊपर डाले हैं ये सही हैं गलत है, नीचे जो 3 सरिये डाले हैं ये सही हैं गलत, ये सब चीज़ें एक सिविल इंजीनियर को पता होना चाहिए। हमने डिग्री के दौरान ये की है, डिज़ाइन की है, चेक भी किया है, फार्मूले भी पता है, आईएस कोड के वो फार्मूले भी पता है, सब पता है। लेकिन अभी हम इसको एक बेटर वे से, एक प्रैक्टिकल वे से सीखेंगे कि कैसे हम चेक करते हैं स्लैब में कि वो सरिया सही है कि गलत है, और यहाँ बीम में। देखो मिनिमम स्टील कितना होना चाहिए एक स्लैब में, 0.12% ग्रॉस एरिया के। देखो ये हर एक के लिए अलग है, FE 415 माइल स्टील। तो हम एक चीज पकड़े रहेंगे, कुछ ज्यादा इसमें फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, इसको पकड़ लो, 0.12% ऑफ ग्रॉस एरिया। याद रखना ग्रॉस एरिया का मिनिमम स्टील हमें इतना होता है। ये आपको बहुत जो इंटरव्यू होते हैं, जहाँ आपके जो एग्जाम रहते हैं SSC के हो गए, कोई भी आपका स्टेट बोर्ड का हो गया, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी आपके क्लियर हो, मतलब इंटरव्यू प्रिपरेशन भी हो रही है, नॉलेज भी आ रहा है, और एक आप अच्छे इंजीनियर बनने वाले हो। एग्जाम्पल लेते हैं, एक स्लैब है कोई हमारी 5 मीटर बाय 6 मीटर की कोई स्लैब है हमारी, ठीक है, 5 मीटर ऐसे है, 6 मीटर ऐसे है, कोई स्लैब है, और मोटी उसकी 125 mm है, और इससे कम रखनी भी नहीं चाहिए स्लैब, आपकी 125 mm मिनिमम स्लैब होनी चाहिए। अभी आते हैं मेन मुद्दे पे, मिनिमम स्टील कितना होना चाहिए। उसका फार्मूला था 0.12% ऑफ ग्रॉस एरिया, तो वो बनता है हमारा ये फार्मूला 0.12 इंटू V2 इंटू डी। V2 डी क्या है, 0.12 है, परसेंटेज में था तो 100 से डिवाइड कर दिया। और BD इधर क्या लेना है आपको, देखो BD आपको लेना है एक छोटा सा पार्ट जो स्लैब का होता है ना, वो हमें लेना होता है 1 मीटर बाय 1 मीटर का। तो 1 मीटर मैंने ले लिया, इसको mm में कन्वर्ट कर लिया। इधर इतने का निकल गया, इतने का तो निकल ही जाएगा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम पूरे से। क्लियर, इधर तक क्लियर हो गया। जैसे हमने एक बार आपने देखा होगा, मैंने लोड निकाला था स्लैब का कि वो सही है फेल नहीं होगी, कि कितना वेट होता है स्लैब का 1 मीटर बाय मीटर का, वो उसी हिसाब से निकाल रहे हैं हम। तो ये हो गया, और 125 mm उसकी डेप्थ है। क्लियर, इधर तक क्लियर हो गया। इसको हमने किया तो 150 mm स्क्वायर आया। तो 1 मीटर के एरिया में आपकी 150 mm स्क्वायर कम से कम स्टील होना ही चाहिए। कितना, 150 mm स्क्वायर। और ये कई बोल रहे होंगे 150 mm स्क्वायर, ये कौन से किस हिसाब का, मेरे हमें लगा कि सर नग बताएंगे कि एक एरिया में कितने नग आने चाहिए। नग 100 से 150 mm पे ही आते हैं, वो मैं आगे बताता हूं। तो ये होता है, जैसे 8 mm का हमने सरिया यूज किया ना 1 मीटर के एरिया में, तो उसका आपको एरिया निकाल लेना है। तो एरिया निकाल दोगे, अगर एक रॉड का आपने एरिया निकाल दिया, आपको पता चला कि वो आया 30 से 40, एग्जाम्पल है 30 से 40, तो इधर कम से कम आपकी कितनी रॉड होनी चाहिए, 150 करने के लिए 3 रॉड तो आनी चाहिए। तो ये इस हिसाब से होता है, मतलब आपका मिनिमम स्टील 1 बाय 1 के एरिया में 150 mm स्क्वायर होना ही चाहिए, अगर 125 mm की स्लैब है। ये आप इजिली चेक कर सकते हो। अगर बाई चांस आपकी ड्राइंग पे मिसप्रिंट हो गया, आपकी ड्राइंग को वहां से खराब हो गई है और वहां आपको सिर्फ दिख रहा है 1, आगे आप सोच रहे हो कि 150 होगा कि 100 होगा, 175, तो आप ऐसे करके उसको निकाल सकते हो। यहां तक क्लियर हो गया। अज्यूम कर लो 8 mm का बार हमने यहां प्रोवाइड किया था, और तो उसमें मैक्सिमम स्पेसिंग हम कितनी रख सकते हैं। मैक्सिमम स्पेसिंग रखने के लिए क्या करते हैं, फार्मूला होता है वो है 1000 डिवाइड बाय A मिनिमम, जो मिनिमम स्टील है, इंटू पाई इंटू जो डायक हम स्टील करें 8 इंटू 8, तो ये आ गया 1000। A मिनिमम कितना आया था हमारा, ये आया था 150। ये पाई का वैल्यू वैसे 3.14, 8 mm का सरिया 8 डिवाइड बाई ये, तो हमारा आ गया 334 mm। इससे मैक्सिमम स्पेसिंग आपको नहीं देनी है, मतलब आपकी स्लैब में स्पेसिंग इतनी ही रहनी चाहिए। ठीक है, देखो ये आप आगे भी समझोगे, अगर हम मिनिमम स्टील निकाल रहे हैं कितना होना चाहिए, तो मैक्सिमम स्पेसिंग उसमें निकलती है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, इससे ज्यादा स्पेसिंग आपको स्लैब में नहीं देनी है। अभी मैक्सिमम स्टील निकालते हैं कि एक स्लैब में हम ज्यादा से ज्यादा कितना सरिया करेंगे, तो वो होता है 1% से 2% ऑफ BD।
क्लियर। 1 वैसे ही परसेंटेज था 100, 1 मीटर के लिए निकालेंगे इंटू 125 डेप्थ हमारी, तो वो आ गया 1250 mm। इससे मैक्सिमम मतलब 1 मीटर की स्लैब में इससे ज्यादा सरिया नहीं होना चाहिए, 1250 mm स्क्वायर, इतने एरिया से ज्यादा सरिया नहीं होना चाहिए। और मिनिमम स्पेसिंग आप कम से कम स्पेसिंग कितनी रख सकते हो इसमें, वो निकलेगा 1000 डिवाइडेड ए मैक्स, वो आ गया था 1250, पाई इंटू 8 का सरिया यूज कर रहे हैं, तो ये हो गया 1000 डिवाइड ए मैक्स था 1250 पाई 3.14, तो वो हो गया 40 mm। मतलब 40 mm से कम स्पेसिंग आपको नहीं रखनी है, मतलब 100 mm पकड़ के चलिए, आपको मिनिमम स्पेसिंग रखनी पड़ेगी, 40 mm से कम स्पेसिंग आपको नहीं रखनी है। ये हो गया हमारा स्लैब का। इससे हम चेक कर सकते हैं कि जो आपकी स्लैब थी उसमें मिनिमम स्टील कितना होना चाहिए, मैक्सिमम स्टील कितना होना चाहिए, मिनिमम स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए और मैक्सिमम स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, ये इससे निकल गया। अभी हम चलते हैं बीम की तरफ, तो बीम को भी समझ लेते हैं, बीम में कैसे हम चेक करते हैं कि वो सही है कि गलत। जैसे आपने स्टार्टिंग में एक बीम देखा था, उसमें 3 सरिया ऊपर था 3 नीचे, तो वो सही था कि गलत, वो कैसे चेक करना है आपको। देखो इसमें सिंपल फंडा रहता है, फार्मूला, फिर आईएस कोड 456 हमें भूल गया, और आईएस कोड 456 पढ़ के रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब स्टील कंक्रीट के बारे में सबसे ज्यादा नॉलेज वहां पे आपको मिल जाएगा। आपको हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, वहां फ्री में पड़ा हुआ है वो। मिनिमम स्टील कितना होना चाहिए 0.85 BD FY, और मैक्सिमम कितना होना चाहिए 4% BD। तो ये समझते हैं, ये याद आया अभी FY FC के ये क्या था, और हम जब डिजाइन कर रहे होते थे तो हम सोचते थे यार कहाँ हमने ये डिजाइन करने, क्या आएगा काम। तो इस काम आता है, आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए ये काम आता है। और जो आपका आर्किटेक्ट होगा और ड्राइंग दे देगा, आपको चेक करना है कि ड्राइंग सही है गलत है। ये एक अच्छे सिविल इंजीनियर की निशानी है कि उसको ये सब चीजें आनी चाहिए। एग्जाम्पल ले लेते हैं, 5 मीटर का बीम है हमारा, एक लंबा बीम है, ठीक है, मिनिमम 5 मीटर का है मैक्सिमम, तो और 230/400 mm है, 230 ऐसे है और 400 उसकी डेप्थ है। और टॉप रिइंफोर्समेंट है, 2 बार 12 के डाले हैं हमने, बॉटम में 4 बार 16 के। टेंशन जोन हमारा कहाँ रहता है, सिंपली सपोर्टेड बीम में टेंशन जोन नीचे रहता है, वैसे कैंटिलीवर बीम में टेंशन जोन ऊपर होता है। तो हमेशा जो बीम का किया जाता है मोस्टली टेंशन जोन के लिए चेक किया जाता है। तो मिनिमम को चेक करना है हमने, मिनिमम कितनी होनी चाहिए, वो कैसे निकालेंगे, फार्मूला था हमारा 0.85 BD FY। तो इधर चेक करो उसको कैसे है, तो ये आ गया हमारा सेम ऐसे, BD आ गया हमारा 230/400 का बीम था, ये आ गया। और 550 क्या आया, ये इसकी स्ट्रेंथ आ गई। जो FE नहीं लिखा होता है, बार आता है FE 415, 550, 600, ये सब, ठीक है। तो ये आ गया उसकी स्ट्रेंथ, तो हमारा आ गया 142.1 mm स्क्वायर। मतलब इतनी हमारी मिनिमम क्या वो होनी चाहिए, उसमें सरिया होना चाहिए, इतना मिनिमम सरिया हमें उसमें चाहिए ही चाहिए। और अगर हम एक्चुअल जो प्रोवाइड किया, अभी देखते हैं ये जो हमने प्रोवाइड किया टेंशन जोन में, ये सही है कि गलत है। उसका फार्मूला क्या है, 4 बार है हमारे, और उसका फार्मूला आता है, हमने सिर्फ एरिया निकाला है क्योंकि हमारे सर्कुलर बार है वो, तो पाई D²/4। तो हम कर लेते हैं 4 इंटू 16 डाया हमारा क्या था 4 बार 16 के, 4 आ गया, 16 इंटू 16 3.4, ये क्या, और कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, ठीक है। 803 mm स्क्वायर आया। हमने मिनिमम चाहिए थी इस बीम में 142.1 mm स्क्वायर, और हमारी है कितनी, प्रोवाइड कितनी की है 803। ये हमने बहुत ज्यादा प्रोवाइड की है, मतलब ठीक है, ये बीम हमारा फेल नहीं होगा क्योंकि हम सेफ्टी फैक्टर लेके चलते हैं 1.52 या 1.42, या हर डिपेंड होता है सिचुएशन पे, सेफ्टी फैक्टर लेके चल रहे हैं, तो ये सही है। फिर देखते हैं जो मैक्सिमम हम कितनी प्रोवाइड करनी होती है, वो होती है 4% BD। 4% BD की 4 ऐसे आ गया, 100 नीचे आया, 230/400 का कॉलम था हमारा, निकला हमारा 3680 mm स्क्वायर की मैक्सिमम हमें उस बीम में इतनी एरिया की स्टील प्रोवाइड करनी है, इससे ज्यादा नहीं करनी है। मैक्सिमम, ये मैक्सिमम हो गया, इससे ज्यादा करके तो वो ओवर रिइंफोर्समेंट हो गया, वो पता नहीं चलेगा, ब्रिटल हो जाएगा, कब टूटेगा कोई पता नहीं चलेगा। तो इतनी आपको प्रोवाइड करनी है। और हमने की कितनी है वो देखते हैं, पहले हम निकाल लेते हैं, ओवरऑल देख रहे हैं हम 2 बार के लिए, तो उसको निकालते हैं कैसे, जैसे हमने इधर निकाली थी, 4 बार थे इंटू D², तो 2 बार है 12 के, ये किया 904, ये हो गया, फिर 4 बार किसके हैं 16 के, तो वो हमने निकाल दिया 4 इंटू 16, ये हो गया 803, तो ये आ गया, दोनों को प्लस किया 1780। हमने मैक्सिमम इतनी, मतलब इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और हमारी आग कितनी रही है, हमने बीम में प्रोवाइड कितनी की है 1780, मतलब हमारा बीम सेफ है, कोई फेल नहीं होने वाला है।
तो इस तरीके से हम चेक करते हैं कि कितनी स्लैब में, बीम में, ये एक सिविल इंजीनियर को जरूर आना चाहिए। आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो। ऐसी वीडियोस मैं लाता रहूंगा, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन दबा के रखिए। और एक चीज जरूर बोल दूं आपको, और प्यार दीजिए हमारे दूसरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग जॉब चैनल को, जिसमें जॉब अपडेट होती है डेली, और सिविल इंजीनियरिंग शर्मा जी चैनल जिसपे बेसिक नॉलेज मिलता है, और परीक्षा जॉब अपडेट चैनल जिसपे इंटरव्यू क्वेश्चंस आती है, 1000 वीडियोस का वादा है, वहां हम वो निभा रहे हैं। और बिजनेस का अड्डा भी हमारा एक चैनल है जहां पे बिजनेस टिप्स भी आपको दी जाती हैं, तो उनको भी सब्सक्राइब करिए, डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक है। बाकी कोई भी क्वेश्चन रहता है कमेंट करो। थैंक यू गाइस।